हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, हमारी जो एसएससी जीडी को लेकर रीजनिंग की क्लासें हैं वो लगातार चल रही हैं। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तक हमारी हर एक वीडियो पहुंचती रहे और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि एसएससी की जो भी अपडेट है हम आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। और जो हमारी एसएससी जीडी की रीजनिंग की स्पेशल क्लास हैं वो लगातार चल रही हैं। तो अभी क्या है कि आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो एसएससी जीडी को लेकर ऑर्डर रैंकिंग को लेकर, यानी जो क्रम व्यवस्था के सवाल हैं इसको लेकर हम करने वाले हैं आज की वीडियो में सवाल। और ये जो वीडियो है हमारी ये बेसिक लेवल से रहेगी और इस हम क्या है आपको इस वीडियो के बाद जो प्रत्येक चैप्टर के सवाल बेसिक से लेकर एडवांस तक कराए जाएंगे। ये हमारी हर एक वीडियो में आपको सवाल मिलेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो जो हमारी ऑर्डर एंड रैंकिंग की पहली क्लास है और आइए देखते हैं इसमें क्या है। टाइप नंबर 1, तो जो आज की वीडियो में हम करेंगे वो टाइप नंबर 1 के सवाल करेंगे कि टाइप नंबर 1 में सवाल किस तरह के बनाए जाते हैं और वो कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाता है। तो देखो, ये कह रहे हैं कि 40 बच्चों की पंक्ति में सुरेश का स्थान बाईं ओर से 17वां है, तो दाईं ओर से उसका स्थान कितना होगा। ऑप्शन दिए 22, 33, 23, 24 और 25। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि उसका दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें करना क्या है, अगर आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या पता है, यानी अगर क्वेश्चंस के अंदर अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या, टोटल बच्चों की संख्या दी गई है, यानी कुल कितने बच्चे हैं, कुल जो बच्चे हैं 40 हैं और उसमें एक साइड से स्थान दिया गया है और दूसरी साइड से क्या स्थान पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको पूरी किसी पंक्ति की एक कक्षा में कहीं की भी अगर कोई संख्या दी गई है और किसी एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया है और दूसरी तरफ से पूछा गया है, तो आपको करना क्या है कि कुल में से जो दिया गया स्थान है वो कितना है, 17 है, उसे घटा देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। यानी कुल में से दिया गया स्थान घटा देंगे और 1 ऐड कर देंगे। तो 40 में से 17 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23, और 23 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो उसका जो दाईं ओर से स्थान है वो कितना है, 24। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। कैसे, कितने बच्चे हैं कुल 40, तो इसका जो बाईं ओर से स्थान है वो कितना है, 17। तो ये स्थान दाईं ओर से पूछा गया है, तो 17 है, तो 17 के बाद इधर कितने बैठे होंगे, 23 होंगे, क्योंकि 23 और 17 कितने होगा, 40। लेकिन व्यक्ति बैठा तो यहां पर है, तो 23 ये होगा और एक ये खुद हो गया, तो कितना हो गया, 24। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 24। नेक्स्ट सवाल है कि 50 बच्चों की पंक्ति में राम किसी एक तरफ से 20वां है, तो दूसरी तरफ से उसका स्थान कितना होगा। सेम सवाल है, कुल कितने, टोटल जो बच्चे हैं वो कितने, 50, और राम का स्थान दिया 20, और जब 20 दिया है तो कुल में से दिया गया स्थान माइनस कर देंगे और प्लस 1 लिख देंगे। तो 50 में से 20 जाएगा तो कितने बचेंगे, 30, और 30 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो जो राम का स्थान है वो दाईं ओर से कितना होगा, दूसरी तरफ से कितना होगा, 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कहने किसी कक्षा में राजू का स्थान दोनों तरफ से 20वां है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब यहां पर कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, उसमें क्या था, कुल छात्रों की संख्या दी गई थी और यहां पर क्या, कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कह रहे हैं किसी कक्षा में राजू का स्थान दोनों तरफ से 20वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए, अगर आपको किसी भी एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से दिया गया है, दोनों साइड से होने का मतलब है, मान लीजिए बायां और दायां हो सकता है, यानी यहां से भी दिया गया है और यहां से भी दिया गया है, ऊपर और नीचे हो सकता है, यहां से भी दिया गया है और यहां से भी दिया गया है। अगर हमें एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है तो करना क्या है, तो उसमें करना है कि दोनों साइड से स्थान को आप जोड़ देंगे और दोनों साइड से स्थान कितना है, 20वां है, और 20 प्लस 20 और कर देंगे -1। तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40, और 40 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 39। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 39। क्या करना है,
अगर दोनों साइड से स्थान पता है तो दोनों साइड के स्थानों को जोड़ देंगे और यहां पर क्या कर देंगे, एक माइनस। अगर कुल संख्या दी है तो +1 करना है और कुल संख्या निकालनी है तो -1 करना है। बस ये आपके बड़े से बड़े सवाल को आपको यही लाकर खत्म करना है, कहां +1 करना है, कहां -1 करना है। अगर कुल संख्या दी गई है तो +1 करेंगे और कुल संख्या निकालनी है तो -1 करेंगे। नेक्स्ट, चौथा सवाल है, किसी पंक्ति में ए ऊपर से 10वां है तथा नीचे से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी ए है और जो ए का स्थान है ऊपर से कितना है, ऊपर से है 10वां और नीचे से कितना है, नीचे से है 15वां। तो पूछे हैं कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो करना क्या है, वही करेंगे 10 + 15 और -1। 10 15 कितना हो गए 25 और 25 -1 कितना होता है 24। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 24, क्योंकि यहां भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है और कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे। तो राइट आंसर आएगा 24। एक पंक्ति में सीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है तथा गीता उसके दाईं ओर 5वें स्थान पर है। यदि गीता का स्थान दाईं ओर से 15वां है तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो सवाल कैसे करेंगे, कह रहे हैं कोई पंक्ति है और उस पंक्ति में कह रहे हैं सीता का स्थान बाईं ओर से कितना है, ये सीता है, इसका स्थान कितना है 15वां है, यहां बैठी है सीता, और कह रहे हैं गीता का स्थान उसके दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो दायां आगे जाएंगे और जब आगे जाएंगे तो यहां कौन बैठी है, गीता, और गीता का स्थान जो है उसके दाईं ओर कितना है 5वां, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। तो जो गीता का स्थान है बाईं ओर से कितना होगा 20। यदि गीता का स्थान दाईं ओर से 15वां है, यही स्थान गीता का दाईं ओर से दिया है इधर से, और जो इधर से स्थान दिया है वो कितना है 15। जो गीता का स्थान है वो बाईं ओर से 20 है और दाईं ओर से कितना है 15। तो पूछे हैं पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो वही काम करना है, दोनों को जोड़ देना है। 15 + 20 -1, 15 + 20 हो जाएंगे 35 और 35 -1 कितना हो जाएगा 34। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 34, क्योंकि हमें एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से मिल गया, बाएं से है 20 और दाएं से कितना 15, तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो कितनी लड़कियां हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है तथा बी ए के बाईं ओर 7वें स्थान पर है। यदि बी का स्थान दाईं ओर से 20वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए पंक्ति है, कह रहे हैं ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, जो ए है उसका स्थान कितना है 20 बाईं ओर से, तथा बी ए के बाईं ओर 7वें स्थान पर है। बी ए के बाईं ओर तो पहले होगा, और जब पहले होगा तो बी का स्थान कितना हो जाएगा 13, क्योंकि बायां 7 लेकर आएंगे तो कितना बच जाएगा 13। यदि बी का स्थान दाईं ओर से 20वां है, इसी का स्थान ये वाला स्थान है वो इधर से कितना है 20वां है, बाईं ओर से कितना बी का स्थान 13 और दाईं ओर से कितना स्थान 20। पूछे उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो वही करना है, दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो 13 + 20 -1, 13 और 20 कितने हो जाएंगे 33, और 33 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं अजय विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बैठा है, उसका स्थान बाएं से 7वां है और दाएं से 5वां है। पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। यहाँ एक व्यक्ति का स्थान दिया दोनों तरफ से और पूछा है पंक्ति में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो दोनों तरफ से स्थान दिया है 7 + 5 -1, वही पहला वाला पैटर्न फॉलो करना है, दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। 7 और 5 12, 12 -1 कितना हो जाएगा 11। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 11। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है,
40 लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं छोर से 14वां है, पंक्ति में बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। यहां कुल व्यक्तियों की संख्या दी है और दाईं ओर से स्थान दिया है और बाईं ओर से स्थान पूछा गया है। करेंगे क्या? देखिए, करें कुल कितने व्यक्ति हैं? 40। जो लड़कों की संख्या है वो 40 है और एक पंक्ति है जिसमें दाईं ओर से मोहन का स्थान दिया है और दाईं ओर से मोहन का स्थान कितना दिया है? 14वां। तो दाईं ओर से मोहन का स्थान कितना है? 14। बाईं ओर से स्थान पूछा गया है, करना क्या है? 40 में से दिया गया स्थान घटा देंगे और +1 ऐड कर देंगे। तो 40 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 26, और 26 में 1 ऐड करेंगे तो 27। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में जब रमेश को दाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह दाएं छोर से 9वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के बाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कह रहे हैं कि 15 लड़कों की एक पंक्ति में जब रमेश को दाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, मान लीजिए पंक्ति है, दाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया तो वह दाएं से 9वें स्थान पर आ गया। दाएं से कितने स्थान पर आ गया? 9वें स्थान पर। और ये कब आया है? 2 स्थान दाएं खिसकाने के बाद। इसका मतलब दाईं ओर से पहले उसका स्थान कितना होगा? 11। दाईं ओर से जो स्थान होगा उसका पहले 11 होगा, क्योंकि पहले यहां होगा तभी तो यहां गया होगा। 9 हो गया तो पहले इधर होगा। 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो पूछे पहले बाईं ओर से उसका स्थान क्या था। यहां से ये स्थान पूछा है, ये वाला। कितने लड़के हैं? 15। 15 में से दिया गया स्थान घटा देंगे और +1 ऐड कर देंगे। 15 में से 11 गए तो 4 और +1 कितना हो जाएगा? 5। तो उसका जो पहले स्थान था वो 5वां स्थान था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम अपनी कक्षा में शीर्ष से 9वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? दोनों साइड से स्थान दिया है। शीर्ष से कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर। नीचे से 38वें स्थान पर। -1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 47। 47 में से 1 जाएगा तो 46। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 46। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दीपक 39 सैनिकों की टुकड़ी में आगे से 9वें स्थान पर है। सैम टुकड़ी के पीछे से 29वें स्थान पर है। सैम और दीपक के बीच में कितने सैनिक मार्च कर रहे हैं? देखिए, यह सैनिकों की टुकड़ी दी है और 2 व्यक्तियों के स्थान दिए गए, एक तो आगे से और एक पीछे से। उनके बीच में पूछा गया है कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए ये पंक्ति है, इसमें जो सैम है वो दीपक है। इसकी रैंक क्या है? दीपक की रैंक है आगे से 9वें स्थान पर है। तो दीपक की रैंक कितनी है? 9। वहीं सैम की रैंक कितनी है पीछे से? सैम की रैंक है 29। सैम की रैंक कितनी है? 29। और कुल कितने? कुल है हमारे पास 49 सैनिक। और जो 49 सैनिक हैं तो ये कितने हो गए? 9 + 29 कितने हो गए? 38। 38 तो ये हो गए, बाकी कहां बैठे हैं? इनके बीच में। और जब बीच में बैठे हैं तो 49 में से 38 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 11। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 11। यानी सैम और दीपक के बीच में जो मार्च कर रहे सैनिकों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। यहां पर आपको कोई भी माइनस या प्लस नहीं करना है। यही आपको पॉइंट नोट करने हैं जो अभी मैंने बेसिक क्लास बनाई है कि कहां पर एक प्लस करना है और कहां एक माइनस करना है। तो इस तरह के सवालों में यहां पर कोई भी आपको -1 या -+ नहीं करना। नेक्स्ट सवाल है कि लड़कों की एक पंक्ति में सुनील पंक्ति के दाएं छोर से 15वां और आदित्य पंक्ति के दाएं छोर से 23वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थितियों को परस्पर बदल लेते हैं तो सुनील बाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। परस्पर बदलने के बाद दाएं से आदित्य की स्थिति क्या है? देखिए, ये जो सवाल है इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो हमारी अगली वीडियो आएगी ऑर्डर रैंकिंग की, वो हम इसमें टाइप नंबर 2 के सवाल, यानी जो सवाल है ये हमारा टाइप नंबर 2 का सवाल है। तो इस तरह के सवाल जो है मैं आपको वीडियो, जो अगली वीडियो आएगी उसमें टाइप नंबर 2 का सवाल कराऊंगा।
और जो ये सवाल है अगर आप कर सकते हैं तो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।